राधे राधे। आपकी अपनी अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में अनेकों लीला करके सभी का मन मोहित किया है और आज भी उस लीलाओं का श्रवण कर हमारा हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाता है और खुशी से जैसे नाचने लगता है। और क्यों ना हो, हमारे कृष्ण मुरारी है ही नटखट, जो इस कलयुग के समय में भी अपने शुद्ध भक्तों को मोहित करते ही रहते हैं और अपनी लीलाओं से भक्तों का हृदय प्रसन्नता से भर देते हैं। अगर मनुष्य वास्तव में प्रसन्न रहना चाहता है तो अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा भी समय निकालकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करे, शुद्ध हृदय से उनका जप करे, तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दुख होते हुए भी सुख की अनुभूति करता है। और यह सुख आनंद कोई भी भौतिक सुख सुविधाओं से अनेक गुना प्राप्त होता है, क्योंकि श्री कृष्ण की आराधना प्रत्येक प्राणी का मूल स्वरूप है। प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण के प्रति अव्यक्त आकर्षण होता ही है। और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूनय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। कृष्ण प्रेम सदैव साध्य है, हर एक जीवित प्राणी में शाश्वत रूप से स्थापित है। यह बाह्य रूप से विकसित नहीं हो सकता। केवल जप और तप से जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो अपने आप ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन और उनकी अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर हर एक व्यक्ति उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति पा सकता है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर हम भी हमारा मन प्रसन्न कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारी कथाओं की अगली कड़ी की ओर। तो इस कथाओं को सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के आगमन का समय नजदीक आ रहा था तो एक दिव्य वातावरण का सर्जन होने लगा था। हर एक जीवित प्राणी का हृदय प्रसन्नता से भर गया था, मानो कुदरत भगवान श्री कृष्ण के आगमन की तैयारियां करने लगा था। चारों ओर एक दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा था। सबका हृदय खुशी से नाचने लगा था। धरती और आकाश एक होकर प्रभु के स्वागत की तैयारियों में जुट गई थी। सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं प्रसन्नता से उत्सव मनाने लगे थे। संत महात्मा देवता प्रसन्नता से आकाश मार्ग से फूलों की बारिश करने लगे। और लो, अब आ ही गए हमारे बाल कृष्ण हम सबको मोहित करने के लिए। भगवान विष्णु के इस प्रागट्य की तुलना पूर्व क्षितिज पर आकाश में उगते पूर्णिमा के चंद्र से की गई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। फिर भी उस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से आकाश में स्थित थे, मानो पूर्णिमा की रात हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशियों के वंश में प्रकट हुए थे और चंद्रवंश में भगवान के प्रकट होने से चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण की कृपा से चंद्रदेव पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकाशित होने लगे थे। अब भगवान नारायण तो अवतरित हो गए अपने चतुर्भुज के साथ अद्भुत बालक के रूप में। और वैसे भी भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि उनका अवतार, उनका जन्म और उनकी लीलाएं सभी दिव्य है और इस बात को अगर व्यक्ति समझ ले तो वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का तुरंत ही अधिकारी बनता है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने भूतकाल के कर्मों के अधीन होकर भौतिक शरीर धारण करता है, उस प्रकार भगवान का अवतार या जन्म नहीं होता। भगवान अपनी स्वेच्छा से निजानंद के रूप में प्रकट होते हैं। और जब वसुदेव जी ने देखा कि यह नवजात अद्भुत बालक अपने चारों हाथों में शंख, गदा, चक्र, पद्म धारण किए हुए है, शरीर पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था और कौस्तुभ मणि की रत्न जड़ित माला पहनी है, पीले रेशमी पोशाक पहने है जो स्वयं चमकीले काले बादल की भांति प्रकाशित था, सिर पे वैदुर्य मणि से सुशोभित मुकुट धारण किया है और घुंघराले काले बाल थे। अब यह बालक का ऐसा अद्भुत स्वरूप देखकर वसुदेव जी आश्चर्य में स्तब्ध हो गए। नवजात शिशु का ऐसा श्रृंगार कैसे हो सकता है? यह देखकर वसुदेव जी समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। इस घटना से उनका हृदय प्रसन्नता से गदगद हो गया। वसुदेव जी को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वह भौतिक प्रकृति से बंधे हुए एक साधारण प्राणी है और कंस के कारावास में भी है, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर में एक बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। एक साधारण बालक आभूषण से सुशोभित सुंदर पीताम्बर पहने हुए और भगवान के सभी गुणों से पूरी तरह मुक्त होकर कभी भी चतुर्भुज रूप में जन्म नहीं ले सकता। और फिर भी वसुदेव जी ने अपने बालक की ओर देखा
और सोचा कि यह बहुत ही शुभ समय है, इसको कैसे मनाया जाए। किंतु वासुदेव जी तो कारावास में थे। फिर भी वासुदेव जी, जिन्हें अनकदुदुम्बी के नाम से जाना जाता है, अपने शिशु को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ब्राह्मणों को 1000 गाय दान करना चाहा। वसुदेव जी दान के साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का उत्सव भी मनाना चाहते थे, लेकिन वह तो कंस की जेल में थे, जिससे यह संभव नहीं हो सका। इसीलिए उन्होंने मानसिक संकल्प किया और 1000 गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। जब वसुदेव जी को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब वे दोनों हाथों से झुककर प्रभु की स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव जी को दिव्य पद प्राप्त हुआ और वे कंस के सभी प्रकार के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। और यहाँ तक कि नवजात शिशु ने भी अपने शरीर की राजसी लौ से उस कारावास को प्रकाशित कर दिया जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। अब वसुदेव जी भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप कौन है यह मैं समझ सकता हूँ। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सर्व प्राणी में रहने वाले परमात्मा और परम सत्य है। आप अपने सनातन दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जिसके हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे हैं। मुझे कंस से भय है और इसीलिए इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए आप प्रकट हुए हैं, यह मैं जानता हूँ। आप ही सबके पालनहार हैं और आप ही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं जानता हूँ कि आप दुष्ट कंस और उसके सभी असुर मित्रों के विनाश हेतु प्रकट हुए हैं और आप उसके विनाश हेतु प्रकट होने वाले हैं। यह जानकर उसने आपसे पहले जन्मे हुए आपके सभी ज्येष्ठ भाइयों की बहुत क्रूरता से हत्या कर दी थी और अब वह आपके जन्म के समाचार की ही प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस क्षण उसे ज्ञात हो जाएगा कि आपने जन्म ले लिया है, उसी क्षण वह आपकी हत्या करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएगा। और इस प्रकार वसुदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की और देवकी जी ने भी प्रार्थना की और कहा कि अब आप ही कंस के अत्याचार से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। आपने हमेशा आपके भक्तों की रक्षा की है, इसीलिए आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भयजनक परिस्थिति में हमारी रक्षा करें। और इस तरह रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए देवकी का मातृत्व भाव उत्पन्न हुआ और वह भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपका यह दिव्य स्वरूप देखकर हमारा उद्धार हो गया है। इस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए बड़े बड़े संत पुरुष को कठिन तप करना पड़ता है, किंतु मुझे भय है कि कंस को जैसे ही ज्ञात हो जाएगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह तुरंत ही आपको हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए आपसे हम विनती कर रहे हैं कि आप एक साधारण बालक का स्वरूप धारण करें। आपके इस चतुर्भुज स्वरूप से मेरे भाई कंस को हाल ही ज्ञात हो जाएगा, इसका मुझे भय है। इसीलिए हे मधुसूदन, आपसे विनती है कि आप आपके चतुर्भुज स्वरूप को छुपा दें और एक साधारण बालक के स्वरूप में प्रकट हो। और इस तरह देवकी जी और वसुदेव जी भगवान को अपना चतुर्भुज स्वरूप छुपाने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कंस के भय से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, यह हम देखेंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा की अगली कड़ी में। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आगे की कथा सुनने के लिए आपकी अपने अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि इस कथाओं का निरंतर आप श्रवण कर सके और हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, आपके सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करना, जिससे कि सभी को यह कथाओं का श्रवण करने का लाभ और पुण्यफल मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।